स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक इंडिया में। दोस्तों ये है सेट 57 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए। अगर आप दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। यहाँ पर आप सभी को पीडीएफ्स विद आंसर यहाँ पर शेयर किया जाता है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप 3 का भी आप लोग यहाँ क्रिएट हो चुका है, तो आप लोग जुड़ जाइए। अगर जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल ना जुड़े इस ग्रुप में, ठीक है। नए लोगों का जरूर मौका दें यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन के राजा के समान है, ठीक है। इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति दोस्तों तो ये कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, और ब्रिटेन का जो राजा होता है दोस्तों वो भी कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होते हैं। अगर ब्रिटेन के राजा की बात करें दोस्तों तो ब्रिटेन का जो राजा होता है दोस्तों वो क्या होता है, वंशानुगत यहाँ पर चुने जाते हैं। लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति एक अवधि के लिए यहाँ चुने जाते हैं, जैसे कि 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति को चुने जाते हैं, फिर उसे किसी और व्यक्ति को यहाँ पर चुनाव के माध्यम से इन्हें चुना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था। अब देखो दोस्तों बजट जो है दोस्तों वो केनिंग के कार्यकाल में इसे लागू किया गया था, इन्हीं के काल में लागू किया गया था। 1860 ईस्वी में जो बजट था उसे लागू किया गया था दोस्तों। और जो प्रथम व्यक्ति वित्त मंत्री थे जिन्होंने बजट को यहाँ पर लागू किया था दोस्तों, उनका नाम है जेम्स विल्सन। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ आप लोगों को, आप इन्हें नोट डाउन भी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। जेम्स विल्सन जो थे इसका नाम था, ठीक है। इस नाम को आप नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणाएं कहाँ से संविधान में लिया गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात आई है, कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, या आयरलैंड के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों और आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में तो ये हमें संविधान में भाग 4 में इसके बारे में व्याख्या किया गया है, ठीक है। कहाँ भाग 4 में इसकी व्याख्या किया गया है, और इसका अनुच्छेद भी आप लोगों को मैं यहाँ बता देता हूँ दोस्तों। अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के 51 तक इसके बारे में पूरे डिटेल्स में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं आयरलैंड से एक और प्रावधान लिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 12 जो व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में दोस्तों, 12 लोगों को जो मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, उसका भी प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। अब देखो दोस्तों ये जो मनोनीत किया जाता है 12 लोगों को, वो किन किन कैटेगरी से किया जाता है तो मैं आपको बता दूं, कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र से लोगों को मनोनीत किया जाता है और उन्हें राज्यसभा के मेंबर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणाएं किस देश के संविधान से लिया गया है। अब देखो दोस्तों हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणाएं कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बता सकते हैं। देखो दोस्तों अगर न्यायिक समीक्षा की बात करें दोस्तों तो वो यूएसए से लिया गया है। और दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो आपकी पॉलिटिक की जो मैं वीडियोस आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो पार्ट 3 में दोस्तों मैंने और भी इंपॉर्टेंट कुछ विदेशी स्रोत के बारे में बताया, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। तो आप भी उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें भी 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शेयर किया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा वो भी 15 क्वेश्चन। तो आप भी उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। देखो दोस्तों जो न्यायिक समीक्षा है वो कहाँ से लिया गया है, आप सभी का यूएसए से लिया गया है। अब देखो दोस्तों जो न्यायिक समीक्षा है दोस्तों ये आर्टिकल 13 में इसके बारे में लिखा गया है। अब देखो दोस्तों न्यायिक समीक्षा क्या मतलब ये होता है कि न्यायपालिका जो है दोस्तों किसी भी कानून को, किसी भी आर्टिकल को वो क्या करेगी, जांच कर सकती है, और वो यहाँ पर अपना निर्णय ले सकती है कि ये संवैधानिक है या नहीं, ठीक है। ये पूरी तरीके से दोस्तों न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड होता है और उसकी ये जांच कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से संविधान में ली गई है। अब देखो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों हम बात करें तो इसे अमेरिका से लिया गया है। अब देखो दोस्तों, अमेरिका से कुछ और भी प्रावधान यहाँ पर लिए गए हैं, तो वो कौन कौन से लिए गए हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में बताया गया है। तो दोस्तों ये आर्टिकल है 61, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो दोस्तों, अमेरिका से कुछ और भी प्रावधान लिए गए हैं जिसको मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ। दोस्तों जैसे कि न्यायिक समीक्षा, अभी आपको मैंने ऊपर डिस्कस करके बताया, फिर मौलिक अधिकार, फिर दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपाति, इतने सारे जो चीज़ें दोस्तों वो आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं हमारे संविधान में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों हमारा 6ठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण किया गया है। अब देखो दोस्तों, जो यूएसए के संविधान की विशेषताएं यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो दोस्तों जो कि हमारे संविधान में लिया गया, तो मैंने आपको बताया अभी, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। ये दोस्तों ये जितने भी पॉइंट है ये सारे कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से ही लिए गए हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त, तो सभी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली, जो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, कहाँ से लिया गया है। अब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था जो है दोस्तों आप लोगों को ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, और वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो होती है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जो जनता जिन्हें चुनती है, मंत्रिपरिषद जो होते हैं, मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होते हैं उसमें जो है पूरी तरीके से अधिकार उनमें निहित होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है। अभी मैंने आप लोगों को इसके ऊपर भी डिस्कस किया है दोस्तों, इस क्वेश्चन को जस्ट मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, तो आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों हम बात करें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत, वो कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो आयरलैंड से लिया गया है, जिसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और नीति निर्देशक तत्व भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। अब मनोनीत किस किस कैटेगरी में किया जाता है तो आप लोगों को भी पता होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से रिवीजन करा दूं। कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान में दोस्तों क्या इन्हें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से लिया गया है। अब देखो दोस्तों, समवर्ती सूची की यहाँ बात आई है, तो समवर्ती सूची की जो संकल्पना है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो दोस्तों, जो समवर्ती सूची है इसे अनुसूची 7 के आर्टिकल में यहाँ पर इसके बारे में पूरे अच्छे से डिस्कस किया गया है। अनुसूची 7 के अंतर्गत आता है। अब देखो दोस्तों, जो सूची होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, समवर्ती सूची, राज सूची और दोस्तों आप लोगों का संघ सूची जो है, ये 3 सूचियाँ होती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक समवर्ती सूची के बारे में नहीं बताया गया है, कुछ और भी पॉइंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अभी आपके एग्जाम में समवर्ती सूची पूछा गया है, तो मे बी आपको कुछ और भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है दोस्तों वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही दोस्तों व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है दोस्तों वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो ये 3 पॉइंट है आपकी जो सूची हो गई। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का सदनों का संयुक्त बैठक हो गया, और दोस्तों व्यापार और वाणिज्य की जो स्वतंत्रता होती है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था। अब देखो दोस्तों, यहाँ फ्रांसीसी क्रांति की बात आई है, तो फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था हमारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान होते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली दोनों इसके स्वरूप जो है दोस्तों ये विद्यमान होते हैं। वो
किस में होता है दोस्तों, तो वो दोस्तों फ्रांस में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये फ्रांस में जो आपकी जो शासन व्यवस्था चलती है वो एकात्मक भी है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को कुछ और देशों का एग्जाम्पल यहाँ बता दूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ब्रिटेन की बात करें दोस्तों, तो ब्रिटेन में क्या होता है दोस्तों, ब्रिटेन में सिर्फ एकात्मक और उसके साथ दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली वहाँ चलती है। अगर अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो अमेरिका में क्या चलती है, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली यहाँ पर चलाई जाती है। ठीक है, तो ये देश के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। अगर भारत की बात करें तो भारत में प्रातिनिधिक शासन, यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, तो अर्ध आपको एकात्मक कह सकते हो या अर्ध संसदात्मक कह सकते हो। तो भारत में कुछ इस तरीके का यहाँ पर शासन प्रणाली चलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया है। तो दोस्तों भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1972, 1984, 1981 या 1986। अगर दोस्तों हम बात करें इसके सही जवाब की, भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, तो 1986 ईस्वी में इसे जो है पारित किया था भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब देखो दोस्तों, भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो जारी किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था, पर्यावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का यहाँ पर प्रयत्न किया गया था भारतीय संसद द्वारा, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है। दोस्तों भारत में अगर लोकतंत्र की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर प्रातिनिधिक लोकतंत्र जो है पाए जाते हैं। लोग क्या करते हैं, किसी एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनको कमान देते हैं देश चलाने के लिए, राज चलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीके से इसे प्रातिनिधिक लोकतंत्र इससे कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। अब देखो दोस्तों, संविधान की संकल्पना का जो उद्भव हुआ था दोस्तों, वो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो दोस्तों, जो ब्रिटेन में ये संकल्पना हुआ था संविधान का, वो दोस्तों इनकी मैं बात करूँ तो इनकी परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित इनकी संविधान थी। और इनकी संविधान जो है अलिखित है, इनकी संविधान जो है दोस्तों अलिखित है, इसे लिखा भी नहीं गया है। इनकी परंपराओं और प्रथाओं पर इनकी संविधान जो है चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान जो है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है और कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए। तो दोस्तों अगर बात करें कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ब्रिटेन से यहाँ पर इसे जो है लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो आपकी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा सेट 57 जो कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर दोस्तों आप इस पीडीएफ को विद आंसर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप 3 आप लोगों को यहाँ बन चुका है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। और उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो ऑलरेडी ग्रुप में ज्वाइन है वो ज्वाइन ना हो, नए लोगों को यहाँ पर चांस दे आने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ शेयर किए जाते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स आपसे वहाँ पर आप लोगों को अपडेटेड रखता है। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और कमेंट में बताइएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। थैंक यू।